हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में वो सब सभी बाइक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिनकी जो पिलियन सीट हाइट है वो काफी ज्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बाइक्स दिखाने वाला हूँ, लिटरली इनकी पिलियन सीट हाइट काफी ज्यादा है। बहुत लोग ये बाइक्स देखने के बाद ये बोलेंगे कि इनकी जो सीट हाइट वो तो 5th फ्लोर से भी ज्यादा है। और वहीं दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको 7 बाइक्स बताऊंगा, और यहाँ पे जो मैं आपको ज्यादा बाइक्स बताऊंगा वो आपको फेयरिंग सेगमेंट वाली मिलेगी, क्योंकि नेकेड सेगमेंट की जो बाइक्स आती है उनकी सीट हाइट उतनी ज्यादा नहीं होती। यानी जो फेयरिंग है स्पोर्ट्स बाइक जो आती है उन्हीं की सीट हाइट ज्यादा आपको देखने को मिलती है। और वहीं यहाँ पे कुछ लोग अब ये भी बोलेंगे वीडियो देखने के बाद कि ये सब जो बाइक्स आपने बताई ये सब तो बाइक सिंगल राइडर के लिए बनी, इसमें वाला पिलियन कौन बैठाएगा। तो दोस्तों जस्ट फन पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको भी एक नॉलेज मिलेगी कौन कौन सी जो बाइक्स है उनकी पिलियन सीट हाइट काफी ज्यादा कंपनीज देती हैं। और वहीं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको कोई पर्टिकुलर बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं जो यहाँ पे 7 नंबर बाइक है उससे। तो जो 7 नंबर बाइक है लिटिल क्लास सेगमेंट की बाइक है, बहुत लोगों की ड्रीम बाइक है। और वहीं इस बाइक का नाम है यामाहा R1। तो यामाहा R1 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और प्राइस पे बात करने से पहले इसकी आप लोग इमेज देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ से देख के आप लोगों को भी ये लगेगा कि इस बाइक की जो पिलियन सीट हाइट है वो कुछ आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। वैसे और भी लिटिल क्लास की बाइक्स आती है जिनकी जो पिलियन सीट हाइट है वो आपको कहीं ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन यामाहा R1 की भी जो पिलियन सीट हाइट है ये कुछ कम नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि R1 जो लोग खरीदते हैं वो कभी भी पिलियन के साथ राइड नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई भी केस में पिलियन अगर आपके साथ पे बैठता है तो उसको बर्ड साइज व्यू जरूर आएगी। तो अब अगर यामाहा R1 की प्राइसिंग की बात की जाए तो अगर आपको ये बाइक को लेना है तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में ये बाइक की प्राइस है 22,70,000 रुपीज। इस बाइक का एक स्पेशल एडिशन वेरिएंट भी आता था जिसका नाम था यामाहा R1M, लेकिन करंटली वो जो मॉडल है वो अभी सेल पे नहीं है, खाली आपको स्टैंडर्ड मॉडल मिलती है यामाहा R1 की। वहीं बाद बाकी लिटर क्लास की बाइक्स में आपको उतना क्रॉस प्लेन इंजन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यामाहा R1 आती है क्रॉस प्लेन इंजन के साथ, जिसकी वजह से इस बाइक का क्रेज काफी ज्यादा है अपनी सेगमेंट में। और वहीं इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो भी काफी अच्छा है। इस बाइक में आपको 200 bhp का पावर मिलता है और 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। ये बाइक में 17 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 299 kmph तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। और वहीं इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 855 mm है। जी हाँ दोस्तों, 855 mm सिर्फ इसकी राइडर सीट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बोला कि राइडर सीट ही इतनी इसकी ऊंची है, इसलिए इसकी पिलियन सीट भी यहाँ पे काफी ऊंची हो जाती है। वैसे इमेज में देख के आप लोग उतना क्लियरली नहीं समझ में आ रहा होगा कि इस बाइक की पिलियन सीट हाइट इतनी ऊंची है, लेकिन अगर आप इस बाइक को रियल लाइफ में देखोगे तो आप लोग सही में समझ में आएगा कि इसकी सीट हाइट काफी ऊंची है। और वहीं इस बाइक की और एक यूएसपी क्या है कि इस बाइक की जो कर्वेट है वो सिर्फ 200 kg है। जी हाँ दोस्तों, 200 kg, जिसकी वजह से इस बाइक की पावर टू वेट रेशियो इतनी अच्छी हो जाती है। तो 7 नंबर पे हम लोगों ने बात किया यामाहा YZF R1 के बारे में। अब बात करते हैं जो 6 नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है कावासाकी की बाइक है, और ये लिस्ट की अकेली ऐसी बाइक है जो कि नेकेड सेगमेंट से बिलोंग करती है। इस बाइक का नाम है कावासाकी Z900। तो जी हाँ दोस्तों, Z900 ही मेरे को वो बाइक मिली जिसकी की जो नेकेड सेगमेंट में पिलियन सीट हाइट है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। जैसा अभी जो आपकी इमेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है उसको देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर इस बाइक की कोई टेल टाइडी को निकाल देता है तो उसके बाद तो इस बाइक की जो पिलियन सीट हाइट है वो और कहीं ज्यादा ऊंची दिखने को लगने लगती है। और वहीं इस बाइक की अगर पिलियन सीट हाइट ऊंची है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बाइक की भी सीट हाइट ऊंची ही होगी। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 800 mm से भी कम है। इस बाइक की सीट हाइट है सिर्फ 795 mm, जिसकी वजह से शॉर्टर राइडर्स के लिए भी ये बाइक काफी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाती है। ये भी बाइक में आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 948 cc का है। 122 bhp का इसमें आपको पावर मिल जाता है और 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। ये भी बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 17 लीटर्स की है। और सीट हाइट मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी सीट हाइट है 795 mm और वहीं इसकी कर्वेट है 210 kg। तो दोस्तों 6 नंबर पर हम लोगों ने बात किया कावासाकी Z900 के बारे में। और वहीं ये जो बाइक है काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है जो कि कावासाकी इंडिया की फ्लीट में से आती है। अब ऐसा इसलिए मैंने यहाँ पे बोला क्योंकि ये उन चुनिंदा बाइक्स में से एक है जो 10 लाख के नीचे ऑन रोड प्राइस में आती है, वो भी 120+ bhp हॉर्स पावर के साथ। इसलिए अगर आपको कोई वैसी बाइक चाहिए 10 लाख के नीचे जिसमें कि आपको परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी मिले तब Z900 आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं जो 5th नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5th नंबर बाइक है इटालियन बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी डुकाटी की बाइक है, और वहीं इस बाइक का नाम है डुकाटी पानिगले V4। तो डुकाटी पानिगले V4 का भी एक स्पेशल एडिशन वेरिएंट आता है जिसका नाम है डुकाटी पानिगले V4R, लेकिन वो जो बाइक है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लगभग 50 लाख से भी अबव उसकी ऑन रोड प्राइस चली जाती है। लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड वाले डुकाटी पानिगले के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी जो नाम है वो सिर्फ डुकाटी पानिगले V4 है। तो ये भी बाइक की पहले आप लोग इमेज देखिए, इमेज देखने से आप लोगों को लगेगा कि इस भी बाइक की जो पिलियन सीट हाइट है वो काफी ज्यादा ऊपर है। तो पिलियन सीट हाइट आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। अगर आप लोग कोई भी एंगल से देखोगे तो पिलियन सीट हाइट काफी ज्यादा ऊपर ही लगेगी आपको इस बाइक की। वैसे भी ये जो बाइक है ट्रैक राइडिंग के लिए, जिसकी वजह से इस बाइक की पिलियन सीट हाइट को इतना ज्यादा कंपनी ने ऊपर कर दिया है। अब यहाँ पे करे तो कंपनी क्यों नहीं करे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक है तो भले स्पोर्ट्स बाइक की पिलियन सीट हाइट ऊपर रहती है। और मैंने भी आपको वीडियो में शुरू में बोला कि ये वीडियो जो है मैं फन पर्पज के लिए बना रहा हूँ, इसलिए आप लोग ये मत कमेंट करिएगा कि ये सब जो बाइक है इसको कोई पिलियन के साथ राइड नहीं करता है।
ये बाइक में 211 bhp का पावर मिल जाता है और 124 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 1103 सीसी इंजन से। ये बाइक में आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन नहीं मिलता है, इसमें V4 इंजन मिलता है। ये बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो 16 लीटर्स की है। और मैं दोस्तों अगर देखा जाए तो लीटर क्लास की और बाइक से इसको कंपेयर किया जाए तो इस बाइक की जो पावर है वो आपको काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। लगभग जो बाद बाकी लीटर क्लास की बाइक्स उनमें आपको 205 bhp मिलती है, लेकिन इसमें 211 bhp की पावर मिलती है। और कर्वेट जैसा मैंने आपको बता ही दिया, कर्वेट भी काफी ज्यादा कम है जिसकी वजह से काफी अच्छी पावर टू वेट रेशियो ये बाइक जनरेट करती है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो फोर्थ नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों अभी तक से हम लोगों ने बहुत सारी सुपर बाइक्स के बारे में बात कर ली, अब चलिए बात करते हैं कोई प्रीमियम कम्यूटर बाइक के बारे में। तो यहाँ जो फोर्थ नंबर बाइक है, वैसे तो ये बाइक करेंटली मार्केट से डिसकंटिन्यू हो गई है और वहीं इस बाइक का नाम था यामाहा R15 वर्जन 2। अब यामाहा R15 वर्जन 2 के बारे में आप लोगों को ज्यादा पता नहीं जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इस बाइक की पिलियन सीट रेट काफी ज्यादा ऊपर थी। और वहीं इस बाइक को जो लोग ओन करते हैं उन लोगों को तो और ज्यादा अच्छे से पता होगा कि कंपनी इस बाइक की जो सीट रेट उसको काफी ज्यादा ऊपर बना दिया था। बहुत लोग इस बाइक की पिलियन सीट रेट को बोलते थे कि 5th फ्लोर पे बनी हुई है, 5th फ्लोर पे बनी हुई है। वैसे ये जो प्रॉब्लम है ये वर्जन 3 के साथ सॉर्ट आउट की गई है, लेकिन उतनी भी ज्यादा सॉर्ट आउट नहीं की गई, इसलिए वर्जन 3 के बारे में भी हम लोग आगे इस लिस्ट में बात करेंगे। तो R15 वर्जन 2 जो है इसकी जो लास्ट एक्स-शोरूम प्राइस थी जब ये बाइक बंद हुई थी तो वो थी 1,19,000 रुपीज एक्स शोरूम दिल्ली में। और वहीं R15 वर्जन 2 जो थी इसमें आपको लगभग 17 bhp का पावर मिलता था और 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था इसके 150 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। R15 बाइक की सीरीज की मेरे को सबसे ज्यादा बात अच्छी क्या लगती है कि जब से R15 सीरीज प्रोडक्शन में आई तभी से इन सभी बाइक्स में 6 स्पीड गियर बॉक्स कंपनी देती थी। तो R15 वर्जन 2 में भी 6 स्पीड गियर बॉक्स ही दिया जाता था। तो यामाहा R15 सीरीज की एक और अच्छी बात क्या है कि R15 सीरीज में जितनी भी बाइक्स आती है उनकी कर्वेट काफी ज्यादा कम होती है, जिनकी वजह से इनका भी जो पावर टू वेट रेशियो होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो सिर्फ R15 बाइक्स के साथ नहीं, यामाहा की बाइक्स जितनी भी R सीरीज में आती है उनका यही सबसे बड़ा USP होता है कि उनका वेट काफी ज्यादा कम होता है और पावर काफी ज्यादा अच्छी खासी मिल जाती है, जिनकी वजह से यामाहा की सब जो बाइक्स होती है उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों फोर्थ नंबर पर हम लोग ने बात की R15 वर्जन 2 के बारे में। बात करते हैं जो थर्ड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड नंबर बाइक है एंट्री लेवल परफॉर्मेंस बाइक है। ये बाइक बिलोंग करती है 300 सीसी सेगमेंट से और वहीं इस बाइक का नाम है TVS Apache RR310। तो जी हाँ दोस्तों, RR310 को भी मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है क्योंकि ये भी बाइक की जो पिलियन सीट है वो कहीं ज्यादा है। जो इमेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी उससे देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जितनी भी Apache सीरीज की बाइक्स आती है उनमें इसका जो सीट है वो कहीं ज्यादा है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि बाद बाकी Apache सीरीज की जो बाइक्स आती है वो सब सभी नेकेड डिजाइन के साथ आती है, लेकिन यही इकलौती जो बाइक है Apache सीरीज में ये फेयरिंग डिजाइन के साथ आती है, जिसकी वजह से इस बाइक की जो सीट हाइट है पिलियन में वो इतनी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये बाइक की बहुत सारी प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि ये बाइक काफी वैल्यू फॉर मनी है, काफी ज्यादा फीचर लोडेड बाइक है। और वहीं इस बाइक की प्राइसिंग की बात की जाए तो करंटली इस बाइक के BS6 मॉडल के लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ेगी 2,73,000 रुपीज। ये बाइक में आपको 35 bhp का पावर मिलता है और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 312 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। कर्वेट की बात की जाए तो इस बाइक की जो कर्वेट है 174 kg है और इसकी जो सीट है वो आपको 810 mm की देखने को मिलती है। तो भले ही दोस्तों पावर के अकॉर्डिंग ये जो बाइक है उतने ज्यादा आपको यहाँ पे पेपर फिगर्स के हिसाब से अच्छी ना लगे, लेकिन फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये बाइक में काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। स्लीपर क्लच से लेके डुअल चैनल ABS, राइड बाय वायर, थ्रॉटल, राइडिंग मोड्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, इसमें काफी सारे फीचर्स आपको कंपनी देती है। तो फीचर से कभी भी कंपनी ने यहाँ पे इस बाइक के साथ कोई कमी नहीं की है। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द फीचर लोडेड बाइक है। अगर आप 300 से 400 सीसी सेगमेंट में कोई भी बाइक ढूंढ रहे जिसमें फीचर्स काफी ज्यादा मिले तब आप RR310 के साथ जा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं जो सेकंड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको R15 वर्जन 2 वाली केस में बोला था कि हम लोग वर्जन 3 R15 के बारे में भी बात करेंगे। तो सेकंड नंबर में हम लोग बात करें यामाहा R15 वर्जन 3 के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको वर्जन 2 वाली केस में बोला ही था कि जो वर्जन 3 की जो सीट हाइट है वो पहले से कम हुई है पिलियन में, लेकिन इतनी ज्यादा कम नहीं हुई कि पीछे आप अपने मम्मी पापा को बैठा सको। जैसे कि RS200 हो गई, Apache 200 हो गई, एक पल के लिए ये सब बाइक्स में आप अपने मम्मी पापा को बैठा भी सकते हो। लेकिन R15 वर्जन 3 में अगर आप अपनी मम्मी पापा को बैठाओगे तो उन लोगों के अलग ही रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस बाइक की अभी भी जो पिलियन सीट है वो काफी ज्यादा ऊपर है। और वहीं इस बाइक की अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये बाइक की जो अभी प्राइस चल रही है ऑन रोड में वो 1,70,000 रुपीज है। और वहीं इस बाइक के सभी हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बाइक के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे अपने वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो ये बाइक में आपको 19 bhp का पावर मिलता है और 14.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 155 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे थी R15 वर्जन 3। हम लोग बात करते हैं जो फर्स्ट नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों इंडिया में बिकने वाली बहुत ही एक पॉपुलर बाइक की सीरीज है और उस सीरीज में जितनी भी बाइक्स आती है
उनकी सभी की पिलियन सीट हाइट आपको काफी ज्यादा ही देखने को मिलती है और उस सीरीज का नाम है KTM RC सीरीज। तो अगर आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि KTM RC सीरीज की यहाँ पे मैं आपको RC 125, RC 200 या फिर RC 390 के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पे आप लोग गलत हो। ये सब बाइक्स के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा जिनके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो। KTM RC सीरीज की यहाँ पे एक प्रीमियम बाइक इंडिया में सेल होती थी, वो जो बाइक है वो करेंटली तो अभी डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन वो बाइक की जो पिलियन सीट हाइट थी वो 10th फ्लोर पे थी, 20th फ्लोर पे थी या फिर बुर्ज खलीफा थी, वो तो मेरे को नहीं पता। और वहीं वो जो बाइक है अभी आपको अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगा, और ये जो बाइक है इस बाइक का नाम है KTM RC 8। तो फर्स्ट नंबर पे दोस्तों हम लोग बात करें KTM RC 8 के बारे में, और जैसे इसकी इमेज जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उसकी मदद से आप लोग देख ही सकते हैं कि इस बाइक की पिलियन सीट हाइट काफी ज्यादा ऊपर कंपनी ने बना दी थी। तो अगर कोई कम हाइट वाला बंदा KTM RC 8 को चलाता है और पीछे से कोई बंदा आके इस बाइक को देखता है तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये बाइक को भला कोई चला भी रहा है, क्योंकि पीछे इसकी पिलियन सीट हाइट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक टाइप का ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देती है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद ही देख के समझ सकते हैं कि इस बाइक की जो सीट हाइट थी पिलियन वाली वो काफी ज्यादा ऊपर थी। वैसे इस बाइक में कोई पिलियन तो नहीं बैठेगा, क्योंकि जो KTM RC 8 खरीदेगा वो अपनी पिलियन के लिए कुछ ना कुछ दूसरी इंतजाम करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप पिलियन के नजरिए से देखो तो इस बाइक की पिलियन सीट हाइट काफी ज्यादा ऊपर थी। तो वैसे दोस्तों ये बाइक तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, इसलिए ज्यादा इस बाइक की डिटेल में जान के कुछ फायदा है नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने बात किया KTM RC 8 के बारे में। तो यही सब 7 बाइक्स थे इस लिस्ट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।